बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आपकी राशि क्या है और राशि के हिसाब से धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, ये आपको बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि अगर वो चीज़ आप खरीदते हैं तो उससे आपको किस तरीके के फायदे प्राप्त होंगे। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वाले इस बार धनतेरस पर कोई सोने की या कोई पीतल की वस्तु खरीदें। सोना महंगा है और भी महंगा होगा, तो अगर आप सोना नहीं खरीद पाते तो आप पीली धातु यानी पीतल की कोई वस्तु आप खरीद सकते हैं। ऐसा अगर आप धनतेरस के दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इससे आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा और हर तरह की धन की हानि से आप बचे रहेंगे। इसलिए धनतेरस पर बाकी जो भी खरीदना है खरीदिए, लेकिन सोने या पीतल की कोई चीज मेष वालों को जरूर खरीदनी है। वृषभ राशि। वृषभ वालों को धनतेरस पर वाहन खरीदना चाहिए, अलमारी खरीदनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे मोबाइल है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये खरीदना चाहिए। इससे भाग्य आपका साथ देगा। ये चीजें या इन चीजों में से कोई भी एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं तो इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस खरीदारी के बाद आप देखेंगे कि इससे आपके पारिवारिक जीवन की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर होंगी। मिथुन राशि। मिथुन वाले धनतेरस पर कांसे के बर्तन, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति खरीदनी चाहिए। कांसे की मूर्ति थोड़ा हो सकता है ना मिले, लेकिन कांसे के बर्तन आसानी से मिल जाएंगे। तो कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति खरीदिए। फायदा क्या होगा? इससे आपकी निर्णय की क्षमता अच्छी होगी, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़िया हो जाएगी। साथ ही साथ संतान पक्ष की जो तमाम समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं, जो संतान को लेकर के मानसिक रूप से तनाव बना हुआ है, ये तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। कर्क राशि। कर्क वाले भी धनतेरस पर पीतल की कोई वस्तु या सोने की कोई वस्तु खरीदें तो बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि के लोग धनतेरस पर पीतल या सोने की चीज खरीदें। इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो ये होगा कि इससे आपकी भावनात्मक समस्याओं में सुधार होगा। और अगर आप धनतेरस पर एक सोने का या पीतल का छल्ला ले लेते हैं और दीपावली के पूजन के बाद उसको धारण कर लेते हैं तो आप इमोशनली बहुत बेहतर होंगे। और धनतेरस पर इस खरीदारी से आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। सिंह राशि। तांबे के बर्तन खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर तांबे का बर्तन जल वाला हो, जैसे लोटा हो, जग हो, ग्लास हो, अगर तांबे का पात्र जल का पात्र हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। साथ ही साथ जो जीवन में संपत्ति संबंधी समस्याएं हैं, ऐसी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी को लेकर के और पैसे को लेकर के अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत आपकी आसानी से समाप्त हो जाएगी। कन्या राशि। धनतेरस पर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं खरीदिएगा, चाहे वो बिजली का बल्ब हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, जो भी हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तु जरूर खरीदिएगा। कुछ नहीं खरीद सकते, एक बल्ब खरीद लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं, आपकी धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर होंगी। और साथ ही साथ जीवन में नए काम करने के रास्ते भी आपके खुल जाएंगे,
जीवन में ज़्यादा बेहतर और नया काम आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। नए काम के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि के लोगों के लिए कांसे की प्रतिमा, ब्रॉन्ज की प्रतिमा और ये कांसे की मूर्ति अगर किसी देवी देवता की हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अब मान लिया आपको कांसे की मूर्ति नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कांसे का एक बर्तन ले लीजिएगा, लेकिन कांसा आपको खरीदना ही है। इससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके करियर में और आपके धन के मामलों में बेहतरी आती जाएगी। आपका करियर बेहतर होगा, आपके धन के मामले भी लगातार बेहतर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, आप अगर इस धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीद लें या चांदी का कोई बर्तन खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा। सिक्का बड़ा हो छोटा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, चांदी होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए उतना भी पैसा नहीं है तो चांदी की छोटी सी कील या चांदी का छोटा सा छल्ला ये भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा और धन प्राप्त करने की स्थिति में भी सुधार होगा, यानी कर्ज से छुटकारा पा सकेंगे और धन रेगुलर निरंतर आपके पास आता रहेगा। और सबसे बेहतर बात यह है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से निश्चित रूप से आपकी रक्षा होगी। इसलिए आप इस धनतेरस पर चांदी की चीज जरूर खरीदिएगा। धनु राशि, आप अगर तांबे का दीपक खरीद लें बहुत ही सुंदर होगा। अगर इस धनतेरस पर आप तांबे का दीपक खरीदें या तांबे का कोई पात्र, तांबे का कोई बर्तन, तांबे का गिलास है, तांबे का लोटा है, तांबे का जग है, तांबे की कटोरी है, तांबे का कोई भी पात्र अगर आप खरीदें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपके करियर की तमाम रुकावटें दूर होंगी, क्योंकि धनु राशि वालों की 7.5 उतर रही है और ये उतरती हुई 7.5 उनके करियर के मामले में दिक्कत भी पैदा कर रही है। इसीलिए आपको धनतेरस पर ये छोटी सी खरीदारी करनी है। इससे आपकी करियर की रुकावटें दूर होंगी, पद प्रतिष्ठा का और मान सम्मान का लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। मकर राशि, आपके लिए कांसे की मूर्ति खरीदना या कांसे के बर्तन खरीदना बहुत अच्छा होगा। अगर आप कांसे की मूर्ति खरीदते हैं या कांसे के बर्तन खरीदते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन जैसा पहले भी बताया कि दीपावली के पूजन के बाद ही इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। और अगर आप कांसे के बर्तन, कांसे की मूर्ति खरीदते हैं तो इससे आपके जीवन का संघर्ष कम होगा, साथ ही साथ आपके पारिवारिक जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, वो जीवन में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ा रही है और पारिवारिक जीवन में भी रुकावटें आ रही हैं। इसलिए मकर वाले कांसे का प्रयोग अगर करते हैं, धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं और दीपावली के बाद से उसका प्रयोग करते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले धनतेरस पर चांदी का बर्तन खरीदें, खास तौर से जल का पात्र हो, यानी चांदी की गिलास हो, चांदी का लोटा हो, चांदी का जग हो। अगर ये आप खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और याद रखिए, जो भी चांदी का पात्र आप खरीदेंगे, दीपावली पर पूजा करने के बाद उस पात्र का, उस बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। मीन राशि, आपके लिए तांबे का जल का पात्र खरीदना उत्तम होगा। अगर आप तांबे का लोटा खरीद लें, तांबे का गिलास खरीद लें, तांबे का जग खरीद लें तो ये आपके लिए बहुत सुंदर होगा। इससे फायदा ये होगा कि आप अपने करियर में मनचाहा बदलाव कर पाएंगे। अपने करियर में जिस तरह के परिवर्तन चाहते हैं उस तरह का परिवर्तन होगा।
साथ ही साथ विवाह संबंधी मामलों में भी सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने की मजबूत संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी।